हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। देखो गाइस, वक्त की बात है 2013-14 में जब भारत अपना इसरो जो था वो मार्स मिशन लॉन्च कर रहा था, तो मजाक उड़ाया था न्यूयॉर्क टाइम ने, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने, कि मतलब ये भारत क्या कर रहा है। हाँ भाई, भारत बिल्कुल ये किस कामों में लग गया, उन्होंने मजाक उड़ाया था। वाकई में। हाँ, और आज देखो कैसा टाइम आया, अमेरिका ने उसी इसरो से टेक्नोलॉजी मांग ली है। आप अंदाजा लगाओ, वही अमेरिका जिसने मजाक उड़ाया था आज वही भारत से टेक्नोलॉजी मांग रहा है। इसको कहते हैं सक्सेस, जो भारत ने हासिल की है भाई। सच दम पे इस ऐसी सक्सेस को भाई पाकर दिल से खुशी होती है। तो जल्दी से देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी मांगी है, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। तो दोस्तों, अमेरिका का एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्टेमिस। इसके तहत अमेरिका आने वाले 2027 तक न सिर्फ चांद पर इंसानों को दोबारा उतारने जा रहा है, बल्कि इंसानों की पहली कॉलोनी भी इसी प्रोग्राम के तहत चांद पर वो बसाएगा। और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि 2012 से लेकर 2027 तक अमेरिका इस प्रोग्राम पर टोटल 95 बिलियन डॉलर खर्च करने जा रहा है। कितनी बड़ी रकम है। दरअसल भारत की तीनों सेनाओं का टोटल बजट ही लगभग 70 बिलियन डॉलर होता है एक साल का। अमेरिका अपने एक अंतरिक्ष प्रोग्राम पर इससे ज्यादा खर्च करेगा। लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया, इसका कारण ये है कि आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो बहुत से लोगों को अटपटी लग रही है, और इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल हुआ ये है कि जो हमारे इसरो के चीफ हैं, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर यह बयान दिया है कि जो हमारा मिशन चंद्रयान 3 है, उसकी कई सारी टेक्नोलॉजी नासा भारत से लेना चाहता है। लेना नहीं, खरीदना चाहता है। उसके हमें बढ़िया पैसे देगा। और इसके आगे इसरो चीफ ने ये बताया कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका हमसे लेना चाहता है वो इसरो की लॉन्चिंग से पहले ही उन्होंने डिमांड करी थी। दरअसल उनकी एक टीम भारत आई थी और उस टीम को इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 और उसके पेलोड दिखाए थे, उनका एक तरीके से दौरा करवाया था। और इस दौरे में वो मिशन चंद्रयान 3 और इसके पेलोड जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। और उसी समय ऑन द स्पॉट नासा के अधिकारियों ने भारतीय इसरो को कहा था कि आपके जो पेलोड है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इनकी टेक्नोलॉजी हम लेना चाहते हैं, यानी कि भारत से खरीदना चाहते हैं। हालांकि इसरो चीफ ने या फिर इसरो ने अभी तक ये नहीं बताया कि अमेरिका के इस ऑफर को हमने एक्सेप्ट किया है या ठुकराया है। इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ इतनी ही बात बताई है। अब इस बयान को देखकर कई सारे भारत में लोग हैं जो इसको लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, और उनका कहना यह है कि हमारे इसरो चीफ शायद झूठ बोल रहे हैं या फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, क्योंकि नासा भारतीय इसरो से टेक्नोलॉजी मांगे ऐसा उनकी नजरों में हो ही नहीं सकता। इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का जितना सालाना टोटल बजट होता है उससे लगभग 25 से लेकर 30 गुना ज्यादा बड़ा बजट होता है इसरो का, लगभग 25 से लेकर 30 बिलियन डॉलर। और ये ऑपरेशन कॉस्ट है, यानी कि नासा को चलाए रखने की कीमत। जो वो बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशन भेजते हैं उनके लिए उन्हें अलग से पैसा दिया जाता है। जैसे कि आर्टेमिस प्रोग्राम को अमेरिका की संसद ने 95 बिलियन डॉलर अलग से दिए हैं, बजट अलग मिलता है, और उसके बाद इन्हें और भयंकर पैसा मिलता है अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे में भारत के उन लोगों का कहना है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इसरो ने तैयार कर लिया है उसे नासा इतने भयंकर बजट के साथ तैयार नहीं कर सकता। नासा को भारतीय टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। तो ये तो हो गया उत्तर। अब मैं आपको सत्यता बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि ये खबर कि नासा ने भारतीय इसरो के मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े हुए कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और कई अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी को खरीदने की इच्छा जाहिर करी है, ये 100% सही है। और भारतीय टेक्नोलॉजी नासा इसलिए नहीं मांग रहा कि वो इन्हें बना नहीं सकता, वो बिल्कुल बना सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल 100% ऐसी है। लेकिन वो भारतीय टेक्नोलॉजी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो इस कीमत में तैयार नहीं कर सकते जिस कीमत में भारतीय इसरो उन्हें बनाती है। कि उसी टेक्नोलॉजी को अगर नासा डेवलप करने लग जाए तो उन्हें करीबन 100 से लेकर 150 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। और नासा इसी बात को लेकर हैरान है कि जिस चीज को अरबों डॉलर में तैयार करते हैं, भारतीय इसरो कुछ 100 मिलियन डॉलर में कैसे तैयार कर लेती है। और इसीलिए वो ये टेक्नोलॉजी चाहते हैं ताकि वो भी बहुत ही कम कीमत में ऐसे ही इक्विपमेंट
अपने लिए भी तैयार कर सके। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो देखिए, मेरा इस पर साफ साफ कहना है नहीं। मुझे पता है आप में से कई लोग कहेंगे कि यार हमें अच्छे पैसे मिल सकते मुझे हैं, भी इसरो थोड़ा के वो पास लगा, हाँ। अच्छा खासा फंड आ जाएगा, हम कुछ और अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। तो देखिए, बात आपकी सही है, ये सिर्फ लेकिन और कुछ काफी पैसों चीजें के लिए हम बनाएंगे। अपनी जो यूएसपी है ना, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो कैसे? दरअसल भारतीय इसरो दुनिया भर में इसलिए जाना जाता है कि हमारे जो और अंतरिक्ष सस्ते मिशन मिशन होते करने में। हैं उनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है और वो इतने वो रिलायबल सस्ते भी होते होते हैं हैं। कि अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक मिशन भी पहली बार में वो पूरा कर देते हैं। जबकि ऐसे ही मिशन को अमेरिका, रूस, यूरोप, महंगे जापान, में करते चीन हैं वो। 10-10 अटेम्प्ट में पूरा करते हैं। इसीलिए हमारी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। उसके ऊपर से जो सबसे बढ़िया बात है, जिसे आप सोने पर सुहागा कह सस्ते में। सकते हैं, कि उनकी कीमतें बहुत कम होती हैं। हम उन्हें ऐसे तैयार करते हैं, इतना सिंपल रखते हैं कि उनकी कीमतें तो ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उनके पास हद चली से जाएगी। ज़्यादा चली कम जाएगी। होती है। और यही हमारी यूएसपी है। और कुछ पैसे, कुछ डॉलर के लिए नहीं देना हमें चाहिए, फिर इसे नहीं देना बिल्कुल भी चाहिए, नहीं वाकई। खोना चाहिए। हालांकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इस मुद्दे नहीं, पर मैं टोटली agree डिफरेंट करता हूं। व्यू मुझे पॉइंट पहले होगा, ये तो चीज़ नहीं बिल्कुल पता थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं सच बोलूं ना, पहले जिस वक्त मैं सोच रहा था कि वाकई दे देना चाहिए ना, लेकिन फिर भाई ने जो बात की है, वाकई इसको सुनने के बाद वाकई मुझे भी लग रहा है कि जो भारत की रिलायबिलिटी है, जो भारत जिस चीज़ में फेमस है, सस्ते में और अच्छी पायदार चीज़ देता है भारत, और सस्ते में भी लॉन्च करता है, तो ये किसी और के पास चली जाएगी तो वो करेगा तो भारत का तो काम ठप हो जाएगा। तो जाहिर असल बात में- है असल ये में- भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा, तो बिल्कुल ये सही है, नहीं देना असल चाहिए। में पता है क्या बात है? असल में बात ये है ना कि कोई भी कंट्री हो, हाँ, कोई जो अपनी चीज बनाती है, वो अब देखो, अब अमेरिका से भारत मांगे वो देगा? मैं नहीं देगा मैं वो। छोटी सी हाँ। चीज बताता हूँ। देखो, एक अब अमेरिका अपना जो एयरक्राफ्ट बेचता है किसी भी हाँ, कंट्री हाँ, को, हाँ। तुम क्या समझते हो वो सेम टू सेम उसी तरह ना, बेचता ना, है? भाई, अपने सेम पास नहीं। ओरिजिनल चीज वो हमेशा अपने Original पास चीज़ रखता है, हाँ। उसकी थर्ड या फोर्थ कॉपी हाँ, बनाकर हाँ, वो किसी वो इसी दूसरे तरह सेकंड कंट्री कॉपी, को सेकंड मतलब वो कंट्री के हिसाब से बनाता है। कंट्री के हिसाब से अब बनाता है। फ्रांस लेगा हाँ। या यूके लेगा हाँ। तो उसको फर्स्ट कॉपी देगा या बिल्कुल। सेकंड कॉपी देगा, फर्स्ट बिल्कुल। कॉपी ज्यादातर बिल्कुल, देगा। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई सऊदी अरब या ये पाकिस्तान ये लोग लेंगे तो इनको हाँ। थर्ड फोर्थ कॉपी कॉपी देगा। तो ये चीज होता और है। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया फर्ज करो देना चाहता है, या इंडिया का अगर मन भी है देने का, तो पहली तो बात ये देनी नहीं चाहिए। वो पहले खुद और अपना अगर देना भी अगर मुश्किल देते है। भी हैं तो इंडिया को वो चीज बनाकर उनको दे देनी चाहिए जो हाँ। वो जिस अपने तरह लिए वो करता है। अपने लिए जो बनाते हैं उस हाँ। तरह की सेम चीज ना हो, टेक्नोलॉजी हो, मिलती सही बात है, जुलती सही बात हो, है, लेकिन बिल्कुल। सेम वैसी चीज ना सही हो, बात है, सही खर्चा बात है। शायद ज्यादा हो या जो कुछ भी हो, उनको इस तरह की चीज बनाकर आपका देनी इसका चाहिए। कहना है इसके ऊपर अपने कमेंट सेक्शन में दे। और इंडिया में कौन लोग हैं जो यार खुद ही मजाक अपने देश का बना रहे मैं हैं? खुद हैरान हूँ यार। हाँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।